हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। कैसे हो सभी बच्चे? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो के लिए स्ट्रीम लग चुकी है बच्चों, चेक करो। कल सुबह 10 बजे वीडियो वाले बच्चे, अब 10 बजे आना है। वीडियो वाले बच्चों को सुबह में 10 बजे शुरू में ही बता देती हूँ। बाकी ग्रेड 4 हाई कोर्ट वाले बच्चे सभी आ जाइए। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था जेंडर, और आपको पता है सारे टाइप जेंडर के हम लोगों ने कवर कर लिए थे सिंगल क्लास में, जिसमें हमें मास्कुलिन जेंडर के बारे में बच्चों एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको कोई ये भी कहे ना कि नहीं और थ्योरी पढ़नी है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है मोर देन इनफ है, राइट। और सर आपके आज है टेस्ट, आपने बोला था मैम टेस्ट ले लेना, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 4 तरह के मैंने आपको जेंडर बताए थे, उन चारों को फिर से रिवाइज कर देती हूँ बच्चों। कॉमन जेंडर मतलब मेल फीमेल बोथ के लिए यूज किए जा सकते हैं। कॉमन जेंडर वो होता है जो बेसिकली मेल फीमेल दोनों के लिए यूज में लिया जाता है। न्यूटर जेंडर वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वो चीजें जो आदमी नहीं है, वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए। मास्कुलिन जेंडर होता है मेल्स के लिए, और फेमिनिन जेंडर होता है फीमेल्स के लिए। बस इतनी सी थियोरी है बच्चों, और बहुत सारी चीजें कल मैंने आपको बता दी थी। आई होप वो सारी चीजें आपको क्लियर है। पीडीएफ की आज स्टोरी पूरी सुना देंगे लास्ट के अंदर, तब तक आपका टेस्ट ले लेती हूँ। अब तुम बीच बीच में जो है ना डिस्टर्ब मत करना, टेस्ट है तो शांति बनाए रखेंगे और टेस्ट देंगे। देखो बच्चों, आज तुम्हारे 2 टेस्ट है। आज कितने टेस्ट है? 2 टेस्ट है। पहले टेस्ट समझ लो किस किस तरीके का है। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप जानते हो मेरा अप्रिसिएशन रहता है जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नए बच्चे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने वाले बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एज यू प्रॉमिस्ड मी। आज अपने 2 टेस्ट है बच्चों। एक टेस्ट तो है रैपिड फायर राउंड। कौन सा राउंड है सर? रैपिड फायर राउंड है। इसका मतलब होता है तुरंत सवाल आएगा और तुरंत जवाब भी आना चाहिए। उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, कुछ एक सेकंड्स में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक होगा टाइम टेकिंग वाला, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का टेस्ट है। ये मैं बोलूंगी इसमें 17 क्वेश्चन है। इसको आप आराम से प्यार से आपको अटेम्प्ट करना है, आराम से प्यार से अटेम्प्ट करना है। इसके साथ अगर हार्श हो गए तो ये आपको दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो सेकंड वाले टेस्ट को ऐसा मत करना। और जो फर्स्ट वाला है वो रैपिड फायर राउंड है। तो मेरे सभी ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स जो हैं तैयार है। चलो तुम चूज करो, पहले 1 करवाऊं पहले 2 करवाऊं? आप लोग बता दो, जैसा आप कहोगे। मैं दोनों के लिए तैयार हूं, पीपीटी भी दोनों के लिए तैयार है। बोलिए बच्चों। हाँ जी। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा चतुर्थ श्रेणी अधिकारी? वीडियो की क्लास मॉर्निंग में है बच्चों 10 बजे, मैंने आपको बताया है। वीडियो वाले बच्चे 10 क्लासेस मिस नहीं करेंगे। कल सुबह 10 बजे वीडियो वाले बच्चे सभी तैयार रहेंगे। चलिए 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं। 1 से यानी रैपिड फायर राउंड से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए बच्चों और फटाफट फटाफट आंसर। देखो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी, 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब एक साथ देना है। मैं दोनों का आंसर एक साथ बताऊंगी। रैपिड फायर राउंड शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आ जाइए। कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। किस चीज का इंटरव्यू है करण? चलिए फर्स्ट का आंसर बता रहे मेयर। वेरी गुड बच्चों। हॉर्स का होगा मेयर, विच विजार्ड का होता है, लायन का लाइनस होता है, विक्सन वॉक्स का होता है। आगे बताऊंगी। मस्कुलिन जेंडर ऑफ गर्ल, गर्ल का क्या होगा सर? बॉय होगा। हस्बैंड का वाइफ, मैन का विमेन, और एक्टर का एक्ट्रेस होता है। अगला बताइए, अगला 3 और 4 नंबर। रैपिड फायर राउंड है, ज्यादा समय नहीं दूंगी, जल्दी से आने दीजिए, बम्बार्डिंग कर दीजिए कॉमेंट्स की। सर फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू, नेफ्यू का क्या होता है? तैयारी करके आए हो, इसका मतलब पढ़कर आए हो सभी बच्चे, जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं। राहुल, लोकेंद्र, भीमराज, प्रियंका, अजय, दिनेश सब पढ़कर आए हैं आज तो लग रहा है। चलिए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सर नाफी होता है भतीजा, उसका नीस होगा। विच विजार्ड का होता है? लायन का लाइनस। हॉर्स का मेयर होता है। मस्कुलिन जेंडर ऑफ मदर, मदर का हो जाएगा फादर। बॉय का गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, मैन का वुमेन। नेक्स्ट देखेंगे फॉक्स का। स्टार लगा लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। शायद नहीं बताया है, नहीं बताया तो रिजेक्शन लगाएं, सिलेक्शन पाए। यहां भी रिजेक्शन काम करेगा अगर आप लगाना चाहें तो रिजेक्शन तो एक ऐसी टेक्निक हो गई है, तुम्हें एकदम रामबाण दे दिया गया है, बस उसका इस्तेमाल करना सीख लो। तुम्हारे हाथ में जो है
सुदर्शन चक्र है रिजेक्शन नाम का, बस उसका इस्तेमाल करना सीख लो। किसी की गर्दन मत काट लेना खुद की कहीं। जैसे एक कमेंट आया था, मैम रिजेक्शन करते करते मैंने तो जो सही करेक्ट आंसर था उसी को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा मत कर देना कम से कम तुम। सर फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स, विच तो होता है विजार्ड का, तो ये नहीं होगा। लायन का लाइनेस होता है सर। मेयर जो होता है फेमिनिन जेंडर हॉर्स का है सर विग्जिन। याद कर लो विग्जिन किसका रहता है, फॉक्स का, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काउ। काउ का बताओ बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे। याद रह जाएगा क्या, ये याद रह जाएगा फॉक्स वाला, इसको याद कर लेंगे अपनी कॉपी में। आज और भी बहुत सारे लिखवाऊंगी, टेबल बनाकर लाई हूँ, अच्छे से सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए बोलेंगे बच्चों मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काउ। काउ के लिए क्या होगा, काउ के लिए क्या होगा सर, काउ के लिए आपको मैंने बताया है बच्चों, ऑक्स जो होता है वो नहीं, क्योंकि ऑक्स जो होता है अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा सकता। काउ और बुल मेनली मेन रहते हैं, जब ऑप्शन में बुल नहीं होता तब इसको किया जाता। और आज टेंशन मत लो, आज तुम्हारे लिए टेस्ट के साथ में ना एक टेबल लेकर आई हूँ। टेस्ट के साथ में एक टेबल है, जोरदार वाली टेबल है, लास्ट तक बने रहना। इस टेबल से भी आपका एक क्वेश्चन फंसेगा, तो टेबल आपको लास्ट में करवा दूंगी मैं। सर अगला देखेंगे फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का क्या होगा, जल्दी से बता दो, लॉर्ड का क्या होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये तो रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे सभी बच्चे। सपना, रेखा, भगवंत, हाँ जी, नवीन, इच्छाधारी भैंसा आज हमारे बीच में है। कल ही मैं पूछ रही थी कहाँ चला गया वो बच्चा। चलिए बताएंगे सभी बच्चे। सर लॉर्ड का होता है लेडी, आपको बताया गया था। लायन वाला बार बार आ रहा है, लायन एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए सभी बच्चे। सर मैडम का क्या होगा, मैडम का क्या होगा, मेल का क्या होगा। ये रैपिड फायर है, रैपिड फायर ऐसे ही चलता है स्पीड में, प्रश्नों का लेवल भी यही रहेगा। बस आपको कुछ 17 क्वेश्चन ऐसे दूंगी जिनको चेक करना है। सर मस्कुलिन जेंडर ऑफ मैडम, मैडम का सर हो जाएगा। सर फेमिनिन जेंडर ऑफ मेल, मेल का फीमेल हो जाएगा। ये रैपिड फायर है सर, यहाँ समय नहीं मिलता है, यहाँ जो आएगा वो प्रश्न ले जाएगा। 11 12 10 11 प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए मस्कुलिन जेंडर ऑफ आंट, आंट का क्या होगा, ठीक है, गाना भी है, आंटी जी गेट अप एंड डांस। चलिए तो सर आंट का अंकल हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर ऑफ सन, सन का क्या होगा, डॉटर। तुम बताओ, ये दोनों तो नहीं होंगे। हॉर्स का मेयर याद रखना, फॉक्स का विग्जिन याद रखना, दोनों याद रह जाएंगे क्या। वीडियो की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे है, 10 बजे उठे, नहाए धोएं और तैयार रहें सभी बच्चे। हाँ जी, आपका जो है सन का डॉटर, स्पेलिंग गलत मत कर देना, वहां गलत स्पेलिंग भी दे देंगे, मिस स्पेल्ट भी दे देंगे। 12 नंबर है सर मस्कुलिन जेंडर ऑफ सिस्टर, सिस्टर का क्या होगा सर, सिस्टर का क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ये अंतर कैसे आ रहा है व्यूअरशिप का और लाइक्स का, कौन है वो बच्चे, ढूंढो उनको जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ये सब बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हाई कोर्ट वाली बुक से ही हैं। जिन भी बच्चों ने ऑर्डर किया है जल्दी मिल जाएगी, वहां से सॉल्व कर लेना, मार्केट में भी अवेलेबल है हाई कोर्ट वाली बुक, उसी से करवा रही हूँ सारे। सर मस्कुलिन जेंडर ऑफ सिस्टर, सिस्टर का बच्चों ब्रदर होगा, ब्रादर मत कर देना, पता चले एक बच्चा उत्साह में गया, भागता भागता गया और ब्रादर करके आ गया, ऐसा मत कर देना, मत कर देना। चलिए देखते हैं अगला है फेमिनिन जेंडर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, विच विजार्ड का होता है। नेक्स्ट देखिए मस्कुलिन जेंडर ऑफ वुमेन, वुमेन बता चुकी हूं सर, मस्कुलिन इसका जो होगा वो मैन होगा। फेमिनिन ऑफ किंग, किंग का क्या होगा, किंग का क्वीन होगा, लॉर्ड का लेडी होता है। ये सब रैपिड फायर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये आपको बताना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं सर, अच्छी तरीके से जानते हैं। मस्कुलिन जेंडर ऑफ मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, बोला था ना मैं कौन हूं, मैं मास्टरनी नहीं, इंग्लिश में बोलोगे तो मिस्ट्रेस। सर मास्टर का मास्टरनी हिंदी में होता है, इंग्लिश में मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिन जेंडर ऑफ हीरो, हीरो का हीरोइन। नेक्स्ट देखेंगे अगला है मस्कुलिन जेंडर ऑफ विच, विच का क्या होगा बच्चों, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, विजार्ड। टाइगर का क्या होगा, टाइगर का बताएंगे जल्दी से फटाफट से। टिग्रिस की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, देख लो मेरे को तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। यही तुम्हारा टेस्ट होगा, यही तुम्हारा टेस्ट है बच्चों, यही तुम्हारा टेस्ट है। बस यही है ना कि तुम स्पेलिंग में कितने अच्छे हो, तुम स्पेलिंग में कितने अच्छे हो, यही तुम्हारा टेस्ट है। विष्णु, दिनेश, रचना, साइलेंट, हर्षित, सॉरी, ये भाग कर एक बच्चे ने किया होगा और भाग कर बोर्ड ने उसका गलत भी कर दिया। सर ये नहीं होगा, टिग्रेस होता है। कल स्पेलिंग अगर ध्यान से दिए होते, कितने बच्चों ने सही किया, वेरी गुड वेरी गुड, सुभाष ने सही किया है। काफी बच्चे फंस भी चुके हैं इसमें, स्पेलिंग का खेल है जी, स्पेलिंग का खेल है। बोला था टाइगर का टिग्रेस याद रख लो, टिग्रेस याद रख लो, टिग्रेस याद रख लो, है ना। रणथंबोर टिग्रेस भी आप लोगों ने अगर कहीं सुना होगा तो। नेक्स्ट वी हैव बच्चों
20th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी तैयार है। डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस किसका होगा? इसका मास्कुलिन जेंडर कौन होगा? डायरेक्ट्रेस किसका होगा? सर डायरेक्टर का होगा, डायरेक्ट्रेस। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, किताब ऑलरेडी आ चुकी है, तैयारी को आज द्वितीय दिन है, एक दिन पढ़ाया, एक दिन टेस्ट ले रही हूँ, कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, फिर उसका भी टेस्ट होगा और इसी तरीके से चीजें चलेंगी। बट तुम देख लो भैया, तुम देख लो अपने हिसाब से, तुम रेगुलर पढ़ रहे हो क्या? सब फेमिनिन जेंडर बताना है। फेमिनिन जेंडर ड्यूक का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ड्यूक का फेमिनिन होता है डचेस। ड्यूक बेसिकली एक पोस्ट है बच्चों, कुलीन वर्ग के लिए के लोग हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो ड्यूक का होगा डचेस, ड्यूक का होगा डचेस। तो ये इसी की ही पत्नी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कर लोगे क्या? नेक्स्ट है बच्चों अपना मस्कुलिन जेंडर ऑफ विडो। विडो का बताओ, विडो का क्या होगा? तो ड्यूक का डचेस। जिनको नहीं याद है आज याद कर लेंगे, जिनको याद है बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो आज दो नए सीखे, फॉक्स का विक्जिन होता है और ड्यूक का डचेस होता है। नेक्स्ट देखेंगे मास्कुलिन जेंडर ऑफ विडो। विडो बताएंगे बच्चों, जल्दी से बोलेंगे। हाँ जी, ये कुछ फॉरेन कंट्री की पोस्ट वगैरह रहती है। हाँ, स्टार नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है, स्टार नहीं लगाऊंगी। रश्मि, रश्मि शायद एप्लीकेशन पे भी जुड़ी है अभी ताजा ताजा। सर मास्कुलिन जेंडर ऑफ विडो, विडो का विजार्ड मत कर देना, विडोअर कल बताया था विधुर। फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस की तो होती है प्रिंसेस, अब ये मत कर देना। कई बच्चे स्पेलिंग में बहुत पुअर रहते हैं तो वो कुछ भी कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव 24 नंबर स्पिंस्टर, ये मैंने बता रखा है, मत करना, गलत मत करना। स्पिंस्टर का एक सिनोनिम भी बताया था, जो बताएगा उसके लिए 5 लाख का इनाम। बस वो इनाम जो है अभी नहीं मिलेगा तुम्हें, इनाम अभी नहीं मिलेगा, है ना। 5 लाख का इनाम है आप लोगों के लिए जो बताएगा स्पिंस्टर्स के लिए। एक और वर्ड मैंने बताया था स्पिंस्टर के लिए। कोशिश करेंगे बच्चों एमटीएस का बैच लाने के लिए, थोड़ा सा भी बिजी हूँ, उसके बाद में समय मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल लव टू वर्क ऑन दैट पार्टिकुलर सेगमेंट। वी वुड लव, डेफिनेटली वी वुड लव। ठीक है, चलिए बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एंड काइंड कॉमेंट्स। हाँ, किसको मिला है वो इनाम? अरे यार बहुत सारों ने इनाम ले लिया है, मेरे पास तो एक ही 5 लाख है, एक ही आदमी को दे पाऊंगी, एक ही आदमी को दे पाऊंगी। सर बैचलर का स्पेंस्टर्स होता है और स्पेंस्टर का जो दूसरा वर्ड रहता है दैट इज मेड, बिल्कुल सही बताया है। 5 लाख रिसीव कर लेना जॉब लगने के बाद सरकार से। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क। मॉन्क वाला बताओ, मॉन्क वाला क्या होगा बच्चों? मॉन्क वाला होगा नन, हमेशा याद रखेंगे। ये फॉक्स के लिए था, ये हीरो के लिए था, ये हस्बैंड के लिए था। मॉन्क का ध्यान रखना। अगला है हैन और पिकॉक वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। हैन का भी बता दो, पिकॉक का भी बता दो। हैन का भी बता दो, पिकॉक का भी बता दो। सर हैन का होता है कॉक, पिकॉक का होता है पीहन। वेरी गुड, ये दोनों भी रैपिड फायर में खत्म हो चुके हैं। 28 29 अभी 17 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो रैपिड फायर के नहीं है, उनमें समय ले लेना बट गलत मत करना, ठीक है। चलिए बताएंगे। हाँ, परिचारक की क्लासेस कल आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। कल परिचारक की क्लास का अनाउंसमेंट। एक्चुअली परिचारक के लिए बहुत शानदार सी बुकलेट बन रही है, नॉट बुक, बुकलेट, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, वीआईपीएम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। परिचालक के लिए फ्री बुकलेट आ रही है, कल उसका अनाउंसमेंट डल जाएगा, परसों तक शायद बुकलेट भी आपको मिल जाएगी, उसको लेके पढ़ लेना, सफिशिएंट है वो आपके लिए, ठीक है। चलिए मास्कुलिन जेंडर ऑफ हंट्रेस, सर हंटर शिकार की शिकारिनी। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिन जेंडर ऑफ एम्पायर, एम्परर, मैंने बताया था एम्परर, और मैंने आपको बताया था एम्प्रेस विक्टोरिया, एम्प्रेस विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। तो एम्परर का एम्प्रेस होगा। सर ब्राइड का क्या होगा? ब्राइड का बताओ, ब्राइड का क्या होगा? ब्राइड का बता रखा है आप लोगों के लिए। सर ब्राइड का होता है ब्राइड ग्रूम। फेमिनिन जेंडर ऑफ बुल काफ, ये मेरे को थोड़ा सा लगा था कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है काउ काफ लिख रखा है, बिल्कुल सही है, बछड़ा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव मास्कुलिन जेंडर ऑफ हैन स्पैरो। चलिए बताइए, सभी ब्यूटीफुल बच्चे ढंग से जवाब देंगे, एक एक बात का ढंग से जवाब देंगे। हाँ, मास्कुलिन जेंडर ऑफ हैन स्पैरो, कॉक स्पैरो हो चुका है, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव 40 ही क्वेश्चन है रैपिड फायर में, तो चलो बोलो अगला क्या है। अगला कह रहा है कि ये थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला प्रश्न आ चुका है, देखते हैं कितने बच्चे सावधान हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अभी से कौशन, सावधान सावधान बच्चों। सपना, कल्पना, पायल सावधान, रश्मि, हर्षित, रचना, विष्णु, मिताली सावधान।
चलिए देखेंगे, which one of the following nouns is considered feminine in gender? Explain. कल कल मिलेगी आपको पीडीएफ परिचालक के लिए। बताएंगे बच्चों। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फेमिनिन जेंडर? सर बॉय नहीं होगा, लायन नहीं होगा, एक्टर नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलिन जेंडर? यहाँ पे मेल जेंडर से कौन बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर फीमेल जेंडर से कौन बिलोंग कर रहा है? चलो इसमें बता दो फटाफट से, तुम तो बता ही दोगे। ये ESS सब महिलाओं के लिए यूज किया जा रहा है सर। यहाँ पर होगा होस्ट। क्या होगा? होस्ट। नेक्स्ट वी हैव 35 नंबर। मास्कुलिन जेंडर कौन सा है इसमें से? ये तो तुम बता ही दोगे, मेरा पूरा विश्वास है। 35 नंबर, 35 नंबर सभी बच्चे जवाब देंगे 35 नंबर के लिए। गलत मत करना, गलत मत करना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिल करो। पूरा टॉपिक वैसे ही कवर किए जाएंगे जैसे ग्रेड 4th राजस्थान के लिए किए थे। जैसे राजस्थान ग्रेड 4th में एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से मिले थे, वैसे इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। इट इज जस्ट द वे वी टीच, ये जस्ट तरीका होता है जिस तरीके से पढ़ाकर आपके दिमाग में फिट किया जाए। सो विच ऑफ दीज नाउन्स इज कंसीडर्ड मस्कुलिन? मस्कुलिन आप जानते हैं बच्चों, ब्राइड तो दुल्हन होता है, चेयर तो आपको मैंने बताया है न्यूटर होता है ना, न्यूटर के लिए यूज किया जाता है। आंट तो फेमिनिन होता है, ब्राइड फेमिनिन होता है, ग्रूम दूल्हा, तो तुम सेलेक्ट हो जाओ तो तुम्हें भी ये दूल्हा वाला मौका मिले ग्रूम बनने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिन जेंडर? कुछ बच्चे तो होंगे ऑलरेडी DSSB PRT के लिए, देखो समय मिलेगा तो डेफिनेटली विवेक सोनी करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ फेमिनिन जेंडर? सर फेमिनिन इनमें से कौन सा है? आज ही बताया था, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। रिजेक्शन से, वेरी गुड वेरी गुड राहुल, राहुल कह रहा है रिजेक्शन से सिलेक्शन, वेरी गुड। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, लगातार आपके कमेंट्स देख रही हूँ, और वो इसीलिए देख रही हूँ कि आपको कैसे भी करके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिन जेंडर? सर आज ही बताया था आप लोगों को, ड्यूक के लिए डचेस होता है। सर आपको फेमिनिन बताना है, बिल्कुल सही है डचेस। काउंट जो होता है काउंटेस होता है ना, काउंटेस होता है उसका। और अर्ल का भी काउंटेस होता है। ये कुलीन लोग ही हैं, कुलीन वर्ग के लोग ही हैं, ये दोनों का याद रख लेना, कुलीन वर्ग के लोग ही हैं, कुलीन वर्ग के लोग ही हैं। डचेस आज ही बताया था आपको। नेक्स्ट वी हैव 37 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज कंसीडर्ड अ फेमिनिन जेंडर? जल्दी से बताएंगे, कमेंट्स में लगातार आप लोगों को देख रही हूँ बच्चों, बोलो। हाँ रोजाना 6 बजे क्लास रहेगी, शाम वाला समय सही है। क्रैश कोर्स से क्या है, मेरी आदत हो गई है शाम को 6 बजे वाली। वैसे तो देखो मेरा बेस्ट टाइम, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है 11 बजे वाला। 11 बजे जो बच्चे पढ़ने आते थे सुबह में, बहुत खुशी होती थी, पर कोई ना, वो बच्चे वापस 6 बजे लौट चुके हैं तो इसीलिए ये खुशी भी है। सर विच ऑफ दीज नाउन्स इज कंसीडर अ फेमिनिन जेंडर? बच्चों फेमिनिन जेंडर कौन सा है? मेयर नहीं, मेयर नहीं होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा सर, प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबाउ। तो नन ऑफ द अबाउ भी कभी आता है क्या? हाँ जी आता है, एकदम सही किया है, एकदम सही किया है प्रवीण ने, अनु ने। सर सपना देखो इधर, म्यूजिशियंस किस प्रकार का है? म्यूजिशियंस किस प्रकार का है? कल्पना, तनुज, मयंक, गरिमा, सपना, हीना, रिंकू, मोहित, सूर्यवंशी। चलिए सर, वॉट इज द जेंडर ऑफ म्यूजिशियंस? म्यूजिशियंस का क्या जेंडर होता है बच्चों? बताओ फटाफट से, आंसर करेंगे सभी। मनदीप सिंह गहलोत बताइए, जल्दी बताइए सर कौन सा होना चाहिए इसमें? व्हाट इज द जेंडर ऑफ म्यूजिशियंस? म्यूजिशियंस का कौन सा जेंडर है? हाँ बिल्कुल सही है, ये इस बच्ची ने, सैनी बच्ची ने सही बताया है, इतिशा सैनी, वेरी गुड, कॉमन जेंडर। अरे श्रेया घोषाल भी गाती हैं, श्रेया घोषाल भी गाती हैं, और सोनू निगम भी गाते हैं, अरे अरिजीत सिंह भी गाते हैं, और पलक मुचाल भी गाती हैं, तो ये तो कॉमन जेंडर है सर। 39 और 40, और इसी के बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 39 और 40, फिर रैपिड फायर से बाहर आ जाएंगे हम। आप लोगों ने रैपिड फायर बहुत अच्छे से खेला, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट, एक्सट्रीमली हैप्पी। चलो थ्योरी वाली क्लास कल थी बच्चों, आज प्रैक्टिस सेशन है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कल थ्योरी पढ़ाया था, आज क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कल फिर थ्योरी पढ़ाऊंगी, परसों क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चलिए पीडीएफ अभी लास्ट में बताएंगे मोहित।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। बुलक का, सर बुल का काऊ होता है लेकिन बुलक का हाइफर होता है, ये जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। सर बीयू का बैले होता है, वो भी स्पेलिंग में डबल एल आता है, बीयू का बैले है, जो थोड़ा रंगीला मिजाज के लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। वैसे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रंगीले लोगों के लिए यूज किया जाता है, रंगीले लोग होते हैं ना, डबल एल आ जाएगा, बैले, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, बैले डांस कौन देखता है, बैले डांस रंगीले लोग देखते हैं, तो रंगीले लोगों के लिए यूज किया जाता है बीओ एंड बैले वर्ड। तो ठीक है, अपने को ये बुलक का जरूर याद रख लेना अगर अलग से पूछा जाए तो, हाइफर। नेक्स्ट वी हैव ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग टू देयर स्पाउस लेफ्ट लेग फॉर द रेस। पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में स्पाउस किसके लिए यूज किया गया है। स्पाउस किसको बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, पति को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तुम बताओ। प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है हाई कोर्ट 4th ग्रेड की, चलो मैं टीम से एक बारी बोल दूंगी, उसको शेयर कर देंगे। 98 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं घेवर राम देवासी के। घेवर राम जी, अब तो घेवर लेकर आना पड़ेगा, 98 सही बैठ रहे हैं तो। और ईमानदारी की बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ बच्चों के इतने ज्यादा नहीं बैठ सकते, कुछ बच्चों के बैठ भी रहे हैं, जो पुराने चावल है जी, है ना, पुरानी शराब, पुराना चावल और एक्सपीरियंस्ड लोग, पुराने लोग, तीनों का महत्व होता है। तो जो पुराने लोग हैं, जो काफी सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे हैं। जैसे एक हमारे संजय गुजर जी हैं, अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं, और उनके भी लगभग इतने ही बैठ रहे हैं, 98 के आसपास। हम्म सर बताएंगे, स्पाउस होता है कॉमन जेंडर, आपकी पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। चलिए अब आ जाएंगे, रैपिड फायर राउंड खत्म हो चुका है बच्चों। जल्दी से कमेंट करके बता दो 40 में से कितने सही थे, या ये बता दो इतने गलत थे, जल्दी से, क्योंकि रैपिड फायर राउंड फिनिश्ड है। अब 17 क्वेश्चन आराम से प्यार से करने वाले हैं, और इसी के साथ में एक अनाउंसमेंट भी है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है बच्चों, ठीक है। ईमानदारी से बता दो कितने सही हुए हैं, जब तक मैं अनाउंसमेंट बोर्ड पे लिख देती हूँ। अब तुम्हें उसको उतना ही प्यार देना है जितना तुम यहाँ पर क्लासेस को दे रहे हो, उस चीज को भी। हाँ, कितने कितने जो है, 40 में से लगभग 40 के 40 और 39, इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। इंग्लिश में तो एकदम महारत हासिल कर लेंगे आप, मुझे डर लग रहा है अब। तुम आके रिज्यूम दोगे वीआईपीएम में, बोलोगे अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे आज ही मेरे पास एक किसी ने फोटो खींच के भेजा, हमारे पुराने टीम मेंबर हैं, तो टीम मेंबर जी ने हमें फोटो खींच के भेजा, बोले मैम आप विश्वास नहीं करोगे, एक लड़का है लाइब्रेरी में, उसको मैं 10-12 घंटे देखता हूँ लाइब्रेरी में, मैं खुद भी वहां बैठता हूँ, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है, वो आपकी क्लासेस लगातार देख रहा है। तो मेरे को डर लग रहा है कि ये पढ़ाने के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है, किस हिसाब से। मैंने कहा हो सकता है भाई इतना कर रहा हो, कोई कौन है वो बच्चा। चलो देखते हैं, जोक सपाट, आ जाओ बच्चों इधर फटाफट से। खैर जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, बेचारे को क्यों रांधना अपने को। सर हाँ, आपके लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है बच्चों, कल से हिंदी की कक्षाएं एकदम निशुल्क तौर पर आपके लिए प्रारंभ हो रही हैं, और ये बेस्ट अनाउंसमेंट है। इसके बाद में मैं अभी आपका एक टेस्ट और लूंगी, बेस्ट अनाउंसमेंट सुन लो पहले तो। चलो देखो बच्चों क्या लिख रखा है, हिंदी की कक्षाएं निशुल्क तौर पे शुरू होंगी। उन कक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाओं को टारगेट किया जाएगा। सबसे पहले तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड की कंप्लीट सिलेबस होगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वीडियो के लिए रिवीजन क्लासेस हिंदी की आएंगी, यानी मैराथन क्लासेस मैं उनको बोल सकती हूँ। तुम ही तो कहते हो कि एग्जाम के आसपास एकदम बम्बार्डिंग लगा देंगे, वो इंस्टाग्राम वाले मुझे जोक्स मीम्स याद आ रहे हैं कि एक मैंने इंस्टा वाला किसी ने शेयर किया था, वो मीम देखा था कि सारे दिन यूट्यूब पे मैराथन क्लास चल रही है, तो वैसे ही वीडियो के लिए मैराथन क्लास आएगी हिंदी वाली, हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए कंप्लीट चलेगा बच्चों। इसके अलावा एलडीसी की हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ होंगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, वो भी इसी चैनल पे स्टार्ट होंगी। तो अब इंग्लिश के साथ में आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, क्लास कल से रेगुलर रहेंगी, और टाइमिंग उसका बच्चों रहेगा आप लोगों का 4 से 5, कक्षा का समय है 4 से 5, अपनी कॉपी में नोट कर ले, सबको बता देना, चौधरी जी अर्षित सबको बता देना क्लास के अंदर टाइमिंग वगैरह, ठीक है, नोट डाल देना एक हिंदी में। हिंदी की निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, वीडियो मैराथन और एलडीसी की एकदम बेसिक से, ठीक है। थैंक यू बच्चों फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो ये अनाउंसमेंट मैंने आप कर दिया है। अब आपके 17 क्वेश्चंस हैं, इन 17 में से पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करेंगे। वीडियो की कल सुबह 10 बजे है, ठीक है।
व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और एक आप लोगों के ऑफिस के नंबर भी यही है, इन्हीं पे बात हो सकती है। हाँ, डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है इंग्लिश की, कल ही से तो चालू हुई है। डेली क्या बोलूँ उसको, मतलब अब डेली ही होगी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज सेकंड क्लास थी। डेली क्लास होगी, आज सेकंड क्लास थी। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ जेंडर, इनमें से कौन सा जेंडर का टाइप नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन था, बट तुमने तो इतना भी खतरनाक नहीं था। चलिए अगला बताइए, चूज द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फेमिनिन नाउन गूज। स्टार लगा लीजिए। जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो प्रश्नों में आ जाएंगे। चलिए बताइए फटाफट से। हाँ जी, देखेंगे। सर गूज का क्या होगा, गूज का बता दो, गूज का क्या होगा। गूज इज अ टाइप ऑफ बतख। मैंने पहले भी शायद गूज बता रखा है, कहीं सुना है क्या मेरे मेरे मुंह से गूज। चलो, सर गूज गैंडर का गूज रहता है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, विगजन फॉक्स का होता है। यू जो होता है कल बताया था किसका होगा, पीहन पिकॉक का होता है। अब तुम इसका मुझे बताओगे, है ना, ये याद रख लेना, गूज वाला याद रख लेना। अब तुम मुझे ये बताओगे सभी प्यारे बच्चे कि यू किसका होता है। कल ही बताया था, यू वाला कल ही बताया था, और उसका प्लूरल फॉर्म भी पूछा था। आप लोगों ने कमेंट करके भी बताया था मुझे, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया था कि हाँ मैम यही जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। किसका था, यू किसका था, बोलो जल्दी सभी बच्चे। हम्म, किसका था, यू किसका था। भाई गूस का तो गैंडर हो जाएगा, दैट्स ओके। शीप का, वेरी गुड विकास, विकास ने बता दिया है, यू होता है शीप का। कल ही बताया था अभी, और इसका प्लूरल पूछा था और बोला था शीप का प्लूरल शीप ही होता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर फॉर द नाउन डार्लिंग। तो गाना है ना डार्लिंग, तो बताओ डार्लिंग किसको बोल रहा है, अपनी वाली को या अपने वाले को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा तो दिन बन गया होगा इस प्रश्न को देखकर, जिनको मजे चाहिए जीवन में। सर बताइए। हाई कोर्ट का एग्जाम बच्चों, अभी तक तो देखो हाई कोर्ट ही जाने। हाई कोर्ट वाले क्या सरप्राइज देते हैं, 2-3 महीने पहले। इतना नहीं है कि बहुत समय दे देंगे कि 5-7 महीने पहले बता देंगे, राजस्थान हाई कोर्ट की तरह, राजस्थान ग्रेड 4 की तरह ना। एकदम सरप्राइज देंगे भैया, अब 3 महीने बाद या 2 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा है, तो आप तो तैयार रहिए। बताइए। सर डार्लिंग, अब क्या है कि लड़के तो सारे जो हैं सी कर रहे हैं कि डार्लिंग तो हमने बस उसी को ही बोला है, उसने हमें कभी नहीं बोला। बच्चों ये कॉमन जेंडर होता है, आप अपने हस्बैंड को भी बोल सकते हैं, अपनी वाइफ को भी बोल सकते हैं, अपने फियंसे को भी बोल सकते हैं, अपने पार्टनर को भी बोल सकते हैं, बोथ, दोनों जेंडर के लिए यूज किया जाता है। इसको जेंडर स्पेसिफिक शब्द ना समझा जाए। अक्सर लड़के ही बोलते हैं, लेकिन लड़कियां भी बोले तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कॉमन जेंडर होता है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड मोनार्क। चलिए बताइए। कभी कभी तो तुम फनी हो जाते हो। चलिए देखते हैं। सर आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड मोनार्क। मोनार्की होता है ना, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, है ना। तो राजतंत्र वाला जो राजा है, मोनार्क। अब देखो बच्चों, मोनार्क में किंग और क्वीन, मोनार्क में किंग और क्वीन दोनों हो सकता है, तो जब दोनों हो सकता है तो वो कॉमन जेंडर कहलाता है। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक बच्चे के 100+ प्रश्न सही हो रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव बुल काफ इज द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ, मास्कुलिन फॉर्म ऑफ, हाँ टाइमिंग यही रहेगा। मस्कुलिन फॉर्म ऑफ बुल काफ इज द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ शी काफ, काउ काफ। ये पहला वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चों, काउ काफ होगा, सिर्फ काफ नहीं, ऑक्स नहीं, शी काफ नहीं, पहला वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बट तुम सब होशियार बच्चे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, द जेंडर ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर। अगेन अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा प्रश्न फिर एक बार आपके सामने है, बताएंगे। हाई कोर्ट 4th ग्रेड की सीरीज कब चालू होगी, चालू हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है।
सर न्यूज़पेपर होता है न्यूटर जेंडर क्योंकि इट्स अ नॉन लिविंग थिंग और वी कैन से एक वस्तु है, फेमिनिन नहीं है, फीमेल नहीं है, मेल नहीं है, कॉमन जेंडर दोनों के लिए आता है। लड़का लड़की दोनों को अखबार थोड़ी बोलोगे तुम, ऐसे चेक कर लिया करो, लड़का लड़की दोनों को अखबार बोल सकते हो कि नहीं, इट्स नॉट अ कॉमन जेंडर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, चूज द फेमिनिन नाउन, बोलो फटाफट से बताएंगे। बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है, बस आपको तो जवाब देना है, सभी बच्चों को जवाब देना है। बोर, बोर पूछा जाता है, लास्ट में मैंने लिखा भी है बोर का, पिग वाला लास्ट में मैंने लिखा भी है, बताएंगे। सर फेमिनिन नाउन, वाइसरॉय, फॉक्स, अबेस। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही किया है, अब उन्होंने पता नहीं कैसे सही कर दिया है, तुक्का मारा था क्या, ईमानदारी से बता दो तुक्का मारा था क्या। सर बोर, बोर या फिर पिग जो होता है ये दोनों एक ही जैसे होते हैं बच्चों, है ना, या तो बोर बोल दो या पिग बोल दो। तो मतलब अगर सुअर की बात चल रही है तो सुअर का फीमेल वर्जन आपसे जानने की कोशिश कर रहा है और वो होता है सो। क्या होता है, सो, याद रख लोगे क्या। पिग अपनी वाइफ से कह रहा है तू तो सो, तू तो क्या कर, सो जा, मैं संभाल लूंगा सब। तो पिग और बोर, बोर, पिग, बोर और सो। सर वायसराय का होता है वायसरीन, वायसरीन होता है बच्चों, वायसराय का क्या होता है, वायसरीन, वाइसरीन। फॉक्स का बता चुकी हूं, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। फॉक्स का बता चुकी हूं, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। सर अबेस होता है अबट का, अबट क्या होता है, मठाधीश, मठाधीश, मठ का जो अध्यक्ष होता है मठाधीश, उसकी वाइफ के लिए यूज किया जाता है अबेस, उसका फेमिनिन जेंडर है ना, वाइफ से मतलब है। हाँ तुम मेरे को इसका बताओ, फॉक्स का आज कम से कम 4 बार आया था, 4 बार, 5 लाख का इनाम है इस पे, बताएंगे। निशांत, जिनू, दिनेश, विष्णु। टॉपिक हल्का लगता है, उतना है नहीं, अरे नहीं नहीं हल्का है, डरो मत। विग्जन, वेरी गुड बच्चों, विग्जन किसने बताया है, फर्स्ट कौन था। तो क्या कमेंट ऊपर चले जाते हैं, देख नहीं पाती हूँ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, ऑपोजिट ऑफ डक पूछा जाता है बच्चों। डक जो होती है ना, बतखी होती है, डक बतखी होती है, उसको मतलब बतखी मतलब फीमेल, फेमिनिन जेंडर होता है डक। डक जो होता है ना बच्चों, फेमिनिन जेंडर होता है, बतखी होती है। इसका बतख भाई कौन है, बतख भाई नहीं मतलब उसका मेल, मेल अभी बताया था। बोर का पिग होता है, अभी बताया था, उसका होता है सो। सर गेंडर का गूज आज ही बताया था, गूज, ठीक है। ही डक का शी डक होता है, आपको बता रखा है ना, ही डक का अगर पूछा जाए तो। वैसे डक का ड्रेक होता है, डक का क्या होता है, ड्रेक। तो ड्रेक बतख है और उसकी बतखी कौन है, सर उसकी बतखी होती है डक। तो ड्रेक, ड्रेक एंड डक, ड्रेक एंड डक ऐसी ईडियम भी होती है, अननेसेसरी पैसा खर्च करने के लिए। सर ड्रेक किसका, डक का। तो ये मेल है, ये लड़का है, ये मास्क्यूलिन है, पूछा जा सकता है ड्रेक जो है फेमिनिन है या मास्क्यूलिन है, लिख कर भेजो। ड्रेक, ड्रेक क्या है, ड्रेक है मास्क्यूलिन और इसका फेमिनिन कौन है, डक, इसकी बतखी है, ठीक है। ड्रेक का डक होता है ना कि डक का ड्रेक, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बतख बतखी। सर मैं मैक्सिमम टाइम में महावीर नगर ब्रांच पे अवेलेबल रहती हूँ, महावीर नगर ब्रांच है क्योंकि अभी पूरे दिन क्लास चल रही है, सारे दिन, तो मैं महावीर नगर पे ही हूँ, अभी कहीं जाना हो ही नहीं पा रहा है। महावीर नगर ब्रांच आप आ सकते हैं बच्चों। चूज द अप्रोप्रिएट फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स, ये तो बता दो, तुम्हारे ही पाले की गेंद है, गेंद तुम्हारे ही पाले में आई है, फटाफट से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। चलिए सर कॉल्ट यानी तो बछड़ा होता है, जिसका होता है फिली, फिली, फिली नाम की बछड़ी है जी, ऐसे याद रख लो, फिली नाम की बछड़ी है, बछड़ा का फीमेल वर्जन। सर हॉर्स का हॉर्सेस, हॉर्सी, हॉर्सीज या हॉर्सी नहीं, मेयर होगा, शी हॉर्स मत कर देना। एक बच्चा सोच रहा है शी हॉर्स करके बना देता हूं, नहीं, मेयर होता है, ठीक है। हॉर्स का, घोड़ा का मेयर होता है। सर कॉल्ट यानी बछड़ा होता है, फिली यानी बछड़ी होती है। नेक्स्ट वी हैव सर 10 नंबर, मॉन्क का बता दो, मॉन्क का बताओ बच्चों, मॉन्क का क्या होगा, मॉन्क का बताएंगे, चलिए बताएंगे मॉन्क का। ये टॉपिक वैसे फनी था, कुछ भी कहो, पहले पढ़ा है तो मजा आ गया है। सर मॉन्क का मेड नहीं होता है, मेड स्पिंस्टर का होता है, आप जानते हैं, या फिर आप जो जानते हैं सर्वेंट के लिए होता है मेड सर्वेंट, या तो मेड होता है सर्वेंट का, मेड सर्वेंट हो जाता है, ठीक है। और एक मेड होता है स्पिंस्टर का। सर नन होता है, क्या होता है, मॉन्क का नन होता है, विच तो विजार्ड का होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछ रहा है आपसे, स्पाउस कैसा है, इसका मतलब ये स्पाउस वाला इंपॉर्टेंट है। स्पाउस हम अपने पार्टनर के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
रघु उसमें तो करके आए हो ना, इतना तुमने पढ़ा था, अब अगर उसमें तो इंग्लिश में सही किए हो ना, राजस्थान 4th ग्रेड में। लेट आया है पर परीक्षा में क्या हाल है, बच्चे पूछ रहे हैं रघु फर्स्ट आया कि नहीं इंग्लिश में, बोल दो, बताओ भाई क्या स्थिति है तुम्हारा। रघु भाई सब बच्चों को बता दो तुम्हारा क्या स्थिति है। नेक्स्ट वी हैव स्पाउस। स्पाउस इज अ कॉमन जेंडर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट न्यूट्रल, क्योंकि जो न्यूट्रल जेंडर होता है दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम न्यूट्रल जेंडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फेमिनिन फीमेल्स के लिए, मास्कुलिन मेल्स के लिए। न्यूट्रल जेंडर होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव सर ड्यूक का भी बताएंगे, ड्यूक का आपको बताया था अभी मैंने। ये देश जानना चाहता है तुम्हारे स्कोर, चलो बता दो। एक गलत कर दिया भावुक होकर, चलो तुमने 14 सही कर दिए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो देखो, चेंज कर दिया जेंडर, चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। ड्यूक का होता है बच्चों डचेस, ड्रेक का तुम बताओगे, ड्रोन का नहीं। आपको अबेस का अबेट होता है, अबेट अभी बताया था, ड्रेक का बता दो, ड्रेक किसका था। ओहो, अब ड्रेक जिन्होंने ए किया उनका मैं क्या करूं, उनका मैं क्या करूं। ड्यूक का ड्रेक कर दिया, आज ही बताया था, आज ही बताया था कि सर ड्रेक तो होता है डक का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बतख और उसकी बतकी, बतख और बतकी कर दिए ना गड़बड़, डचेस। नेक्स्ट वी हैव बच्चों 13 नंबर, शी sat at the window watching the evening invade the avenue। यहां पूछ रहा है कि विंडो जो है, विंडो वो किस प्रकार का है, चलो बता दो विंडो किस प्रकार का है। इतने से तुम्हें याद करवाएं, ये भी अगर याद नहीं करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। वीडियो की क्लास कल है बच्चों, कल सुबह 10 बजे में। वीडियो और 4th ग्रेड वाले बच्चों को एकदम सेपरेट कर दिया है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, दोनों की क्लासेस सेपरेट चलेंगी। सो डोंट वरी, कल से बस 10 बजे वीडियो वाले बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो वाले सभी बच्चे, ठीक है। सर विडो, विडो क्या होता है, सर विडो नहीं है विंडो, कहीं मेरी तरह तुम भी आंख से मत ऐसे हो जाना। सर विडो अलग होता है और विंडो अलग होता है, मैंने खुद भावुकता में बह गई, तुम्हारे साथ होकर मैं भी भावुक होने लग गई हूं। सर विडो अलग होता है जिसका विडोवर होता है यानी विधवा, और ये है विंडो। विंडो जो होता है बच्चों, विंडो होती है खिड़की, नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर जेंडर होगा। और विडो जो होता है वो फेमिनिन जेंडर रहता है, विडो जो रहता है वो फेमिनिन जेंडर रहता है। तो ये भावुकता में गलत मत कर देना, विडो है कि विंडो है बस ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस किस ने मेरी तरह जो है विडो देखा था, किस किस ने मेरी तरह विडो देखा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगला है पेपर बोट इज अ नाउन ऑफ। अभ्यास पुस्तिका कल, परसों, कल नहीं परसों अपलोड हो जाएगी कंडक्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। सब पेपर बोट इज अ नाउन ऑफ, पेपर बोट, पेपर बोट है ऑब्वियसली आपका जो है न्यूटर जेंडर है, पेपर से कागज की नाव है, तैरा तैरा के चलते हो। अगला है आंट इज अ नाउन ऑफ, आंट कैसा है, 19 का फर्स्ट शिफ्ट बकरे की बलि चढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस होगी, कम होगा लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें बलि का बकरा बना दिया जाए, नो ऐसा नहीं होगा। आंट एक फेमिनिन जेंडर है और अंकल इसका मैस्कुलिन जेंडर है। देन वी हैव किंग, मैन, प्रिंस बिलोंग टू, ये किस कैटेगरी से आते हैं बच्चों, क्या हो गया इसको कैसे लेकर आए हो सेफ्टी के लिए। किंग, मैन, प्रिंस बिलोंग टू किस कैटेगरी से आते हैं, सर मेल कैटेगरी से आते हैं, फीमेल से, न्यूटर से, या फिर सर बोलेंगे मेल कैटेगरी से आने वाले हैं, ना न्यूटर है ना फीमेल है ना कुछ और है। नेक्स्ट वी हैव चूज द मस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सब मस्कुलिन पूछा है, काउंट का काउंटेस होता है, काउंट का काउंटेस होता है, कुलीन वर्ग के लोगों के लिए यूज किया जाता है। पिकॉक का जो है पीहन होता है, लिख भी देती हूँ, पिकॉक का पीहन होता है, मोर की मोरनी होती है, काउंट का काउंटेस होता है, ठीक है। ड्रेक जो होता है मस्कुलिन, सर ड्रेक की डक होती है, आज ही बताया था, ड्रेक मस्कुलिन है, ड्रेक मस्कुलिन है, और सो बोर का रहता है ना, पिग या बोर,
पिग या फिर बोर का रहता है सो, है ना। चलो अब देखो इसके आगे एक बस छोटा सा ये एक है, फटाफट से अपनी आंखों से निकाल लो और क्लास खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी क्लासेस लेंगे, बहुत ज्यादा तुम्हें रांदेंगे नहीं। सर शीप का मैंने आपको बताया था यू। नेक्स्ट वी हैव पिग का आपको सो लिखना है। देन वी हैव चिकन का हैन, डक का ड्रेक, सॉरी ड्रेक का डक, बुल का काओ, गैंडर का गूज। नेक्स्ट वी हैव फॉक्स का विक्सन, टाइगर का टिग्रिस एंड नेक्स्ट वी हैव लायन का लायनेस। स्पेलिंग्स थोड़ा सा देख लेना, बाकी ये सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चों? पीडीएफ आपको मिलेगी वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे। आप तो जानते ही हो हम लोगों का काम थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, सारी क्लासेस की पीडीएफ एक साथ मिलती है। तो ये कहाँ मिलेगी? वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे मिलेगी, वहां से आप ले लेना सभी बच्चे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, हर एक बच्चा बुक अपनी यही वाली है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, जहां से चाहे वहां से आप लोग ले सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।